अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? वालेकुम सलाम मैम जी, आ रही है। ओके, बाकी स्टूडेंट्स से भी कहें कि वो जल्दी जल्दी क्लास वालेकुम ज्वाइन सलाम करें। मैम। और आप लोगों की तरफ अभी विंटर स्टार्ट हुआ या नहीं? मैम जी हो गया स्टार्ट, आज तो काफी ठंडी हवा भी चल रही है, बड़ी ठंड हुई है। बस हवा चल रही है, बारिश अभी नहीं स्टार्ट हुई। मैम हल्की हल्की बारिश होती है, फिर रुक हट जाती जाती है। है, प्रॉपर नहीं तेज। और बाकी आप लोगों ने प्रैक्टिकल नोटबुक स्टार्ट कर ली? मैम इस सैटरडे संडे को बनाएंगे इंशाल्लाह। मैं कापी नहीं ली अभी, फिर आज मंगवाई है, कल से स्टार्ट करूंगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो कल होती है ना स्टूडेंट लाइफ में, ये कभी भी नहीं मैम जी लेकिन मैम आपने वो भेजे ही नहीं मैम, वो माइक्रोस्कोप वाले नोट्स। वो आप कह रहे थे कि मैं फंक्शंस के वो बताऊंगी, उनके पार्ट्स के फंक्शन। ओके, मैं आज भेज देती हूँ। आप ग्रुप में मैसेज कर दिया करें। क्या एक्चुअली मेरे पास और भी क्लासेस होती हैं तो मैं भूल जाती हूँ। तो अब आप ग्रुप में मैम मैसेज कर जी दिया वो करें जिस भी तो चीज़ की रिक्वायरमेंट हो। मैम जी मैम, लेकिन मैम ये माइक्रोस्कोप के बाद फिर फाइलम बनाने हैं सारे, है ना? जी, आपने फाइलम बनाने हैं, उसके बाद बेशक आप टिश्यूज़ कर लें या जैसे ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है हर स्टूडेंट की। लेकिन मैम अगर आप टिश्यू सारी जी, अगर आपने टिश्यू स्टार्ट कर लिया तो चार। आपने टिश्यूज़ ही लेके चलने हैं एंड तक, जब तक कि वो कंप्लीट नहीं हो जाते। जब वो कंप्लीट हो जाएँगे फिर आपने फाइलम स्टार्ट करने हैं, ठीक है? और दरमियान में जी ये नहीं कि जब दिल किया फाइलम बना लिया और जब दिल किया टिश्यू बना लिए। मैम जी सर। अ, बाकी स्टूडेंट्स, एक तो आप लोगों की क्लास है कम और ऊपर से आप लोग इतना लेट क्यों आते हैं? बाकी स्टूडेंट्स को मैं लिंक शेयर करती मैम वो हूँ। बाकी स्टूडेंट्स से मैं लिंक शेयर करती मैम हूँ वो ग्रुप में। काफी देर की। वो तकरीबन एक ही मिनट में ना 10-10, 20-20 और कभी 2-3 मिनट में लेट हो जाती हूँ तो तकरीबन 80 तक स्टूडेंट्स ना वो वेटिंग में होते हैं। जी शाहजेब। मैम मैम जो हमारी मैथ की क्लास है तकरीबन उसको खत्म हुए आधा घंटा हो गया तकरीबन। फिर पार्क बैठे बैठे मैं भी अभी ऑफलाइन था, फिर अचानक ही अभी ऑनलाइन आपका क्लास देखा तो साथ ही ज्वाइन किया, क्योंकि उसको हुए ना खत्म हुए तकरीबन घंटा हो गया था, फिर इसलिए फिर पार्क बैठे हुए थे, उन्हें ऑफलाइन हो गया उन्हें इसलिए। ओके, नहीं लेकिन ऑफलाइन और ऑनलाइन इस जब आप लोगों को पता है कि इतने बजे क्लास होती है तो फिर आप लोगों को तो अटेंटिव रहना चाहिए। यस मैम, वो पता तो होता है मगर फिर कभी कभार इस तरह हो जाता है, मगर मैंने नहीं किया। ओके। ओके स्टूडेंट्स, बाकी जब वो आएंगे तो वो फिर खुद ही ज्वाइन कर लेंगे। अब वो 5-10 से ज़्यादा तो वेट नहीं कर सकते। कहाँ तक मेरे ख्याल 3 फाइलम पढ़े थे ना। आज फाइलम नीमाटोडा स्टार्ट करना था, ऐसे ही है ना? यस मैम। ओके।
स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास 3 फाइलम हमने डिस्कस किए थे, नेक्स्ट हम फाइलम पढ़ेंगे नीमाटोडा, जिसको हम एस्कलमेंथीज भी कहते हैं और इसके अलावा राउंड वर्म्स भी कहते हैं। इसके अलावा इनकी जो बॉडी होती है वो लॉन्ग होती है, ठीक है, और स्मूथ बॉडी वर्म्स होते हैं, सिलेंडर होती है, सिलेंड्रिकल। इसके अलावा इनका माउथ और एनस होता है, जिसे हम ये कहते हैं कि जिनमें माउथ और एनस दोनों मौजूद होते हैं, उसे हम ये कहते हैं कि या तो इनमें ट्यूब-लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है या फिर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है। और सेकंड नंबर पे हम ये बात करते हैं कि ये ज़्यादातर जो है वो सॉइल में रहते हैं और कुछ जो है वो एज ए पैरासाइट्स अपनी लाइफ जो है वो गुजारते हैं। पैरासाइट्स में हम मोस्टली जो हमारे पास नेम आते हैं उसमें हमारे पास एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस है, ठीक है, जिसको हम कॉमनली पिनवर्म भी कहते हैं। इसके अलावा एनसाइक्लोस्टोमेटा डोडिनल है, जिसको हम हुकवर्म भी कहते हैं। ये जो ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ये जो डुडिनम हम जो स्मॉल इंटेस्टाइन उसको कहते हैं, ठीक है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है डुडिनम, जिजिनम और इलियम, ठीक है, ये 3 पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो डुडिनम है वो हमारे पास पहला पार्ट होता है और इसी की वजह से हम इसको ये कहते हैं कि ये जो ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन है ये उसमें मौजूद होता है। मोस्टली एशिया और नॉर्थ अफ्रीका और यूरोप के जो कॉन्टिनेंट्स हैं उन लोगों में मौजूद होता है, ठीक है। बाकी जो दूसरे कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें ये कम पाया जाता है। इसके अलावा एक हमारे पास अस्कैरस लैम्बिकोराइड्स है, ठीक है, ये भी हमारे पास जो मैन की इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये उसी में एज ए पैरासाइट अपनी लाइफ गुजारता है, उसी की फूड को ये यूज़ करता है। ये हमारे पास डायग्राम है एस्कैरस की है, पिनवर्म की और हुकवर्म की है, ठीक है, ये आप उससे गूगल से भी देख लीजिएगा। ये आपने इसको ऐसे ही ड्रॉ करनी होंगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फाइलम एनिलिडा है, ठीक है, और फाइलम एनिलिडा में जितने भी एनिमल्स आते हैं उनकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होती है और वो सेगमेंटेड जो है वो आउटसाइड द बॉडी भी मौजूद हो सकते हैं और इनसाइड द बॉडी भी, ठीक है, सेगमेंट्स, जिसको हम 2 सेगमेंट्स में सेगमेंटेशन की बिना पे डिवाइड करते हैं कि एक सूडो सेगमेंटेशन है और एक मेटामेरिकली सेगमेंटेशन है। और सूडो सेगमेंटेशन ऐसी सेगमेंटेशन होती है जो कि आउटसाइड द बॉडी पाई जाती है, एक्सटर्नली हमें नज़र आती है, ठीक है। एक्सटर्नली नज़र होने के साथ साथ जैसे ही एम्ब्रियोनिक ओरिजिन स्टार्ट होता है तो वो तब से जो है वो बनना स्टार्ट नहीं होती। लेकिन जब मेटामेरिकली सेगमेंटेशन की बात करते हैं तो एम्ब्रियोनिक ही ओरिजिन से वो स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा आउटर के साथ साथ वो जो इंटरनल बॉडी सरफेस होती है उसमें भी सेगमेंटेशन मौजूद होती है और इसी सेगमेंटेशन की बिना पे हम ये कहते हैं कि इनकी जो बॉडी होती है वो कम्प्लीटली सेगमेंटेड होती है, इनको हम सेगमेंटेड वर्म्स भी कहते हैं। मेटामेरिकली सेगमेंटेशन में हमारे पास अर्थवर्म की एग्जांपल्स आती है। इसके अलावा जो दूसरी एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास हैं लीच हो गया या नेरीज होगी, तो वो हमारे पास हैं सूडो सेगमेंटेशन की। इसके अलावा कुछ जो है वो बोरस बना के वो सैंड में कुछ रहते हैं, कुछ अपनी जो लाइफ है वो हार्माफ्रोडाइट के तौर पे गुजारते हैं कि हार्माफ्रोडाइट में मोस्टली ये होता है कि एक ही इंडिविजुअल में मेल और फीमेल जो है वो सेक्स ऑर्गन्स दोनों मौजूद होते हैं, ठीक है, इसको हम हार्माफ्रोडाइटिज्म कहते हैं। इसके अलावा हम इसमें एक्सक्रीशन की बात करते हैं कि इसमें नेफ्रीडिया जो है वो मौजूद होते हैं एज एक्सक्रीशन के लिए, जो वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं। और नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि ऑर्गन सिस्टम में जैसे जैसे हम एक फाइलम से लोअर से हायर की तरफ जाते हैं तो उसमें जो सेगमेंटेशंस हैं, सिस्टम्स हैं और ऑर्गन्स हैं वो वेल डेवलप होते जाते हैं। Yes, ma'am. यहाँ जब हम एनिलिड्स की बात करते हैं तो एनिलिड्स को हम ये कहते हैं कि इनकी जो बॉडी होती है, जो सिलोमेट्स का जो आगाज़ होता है, जो स्टार्ट होता है, वो एनिलिड फाइलम से होता है। इसके अलावा जब हम नीमाटोडा की बात करते हैं तो उसमें जो सिलोम मौजूद होती है वो ट्रू नहीं होती, वो सूडो सिलोम होती है, ठीक है। और इससे पहले जो हमने फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात की थी वो ए सिलोमेट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम फाइलम एनिलिडा की बात करते हैं या सेगमेंटेड वर्म्स की बात करते हैं तो इनमें जो है वो सिलोम मौजूद होती है और सिलोम जो एक ट्रू बॉडी कैविटी है जो कि जो मीजोडर्म है उनकी स्प्लिटिंग के दौरान ये बनती है, ठीक है, उनके इन बिटवीन जो है वो मौजूद होती है।
इसके अलावा नर्वस सिस्टम की बात करते हैं कि जो इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो वेल डेवलप होता है और इसमें ब्रेन होता है। इसके अलावा लॉन्गिट्यूडनल जो है वो नर्व कॉर्ड्स हैं, वेंट्रल कॉर्ड्स हैं, वो मौजूद होती हैं। नर्व्स होती हैं जो कि नर्व कॉर्ड से राइज करती हैं और बॉडी के हर सेगमेंट में मौजूद होती हैं। जिस तरह बॉडी का हर सेगमेंट जो है वो अलग अलग होता है और इसी हर सेगमेंट में हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, या हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो ये हर सेगमेंट में मौजूद होगा। ठीक है, बाकी हम दूसरे फाइलम्स की बात करते हैं तो उनमें ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या सर्कुलेटरी सिस्टम है या दूसरे सिस्टम्स एक्सक्रीटरी हैं तो वो थ्रू आउट द बॉडी मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ पे एनिलिड्स में जितने भी बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं और उसी सेगमेंट्स हर सेगमेंट में जो हर पार्ट होता है सिस्टम का वो डेवलप होता है। ठीक है, इसमें हम दूसरा ये बात करते हैं कि इसमें जो एनिमल्स होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं जिनमें तीनों लेयर्स मौजूद होती हैं। उनमें मीजोडर्म भी होती है, उनमें एक्टोडर्म भी होती है और उनमें एंडोडर्म भी होती है। ठीक है, और ये जो तीन हमारे पास डर्म्स मौजूद होती हैं इसी से जो सिस्टम्स हैं वो अराइज करते हैं। ठीक है, डिफरेंट जो डर्म है वो डिफरेंट लेयर्स बनाते हैं और डिफरेंट सिस्टम्स बनाते हैं जो कि फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं हर ऑर्गेनिज्म में। इसके बाद हम ये बातें करते हैं कि इनमें जो सिमेट्री होती है वो बायलैटरल होती है। और नेक्स्ट एनिलिड्स हमारे पास यहाँ पे जितने भी वर्म्स आते हैं उनके हैबिटेट के हवाले से हम बात करते हैं कि कुछ जो है वो मैरीन होते हैं और कुछ जो है वो फ्रेश वाटर होते हैं और कुछ हमारे पास पैरासाइट्स की फॉर्म में है। उसमें हम ये भी कहते हैं कि जो मैरीन में हम ये कहते हैं कि जो नेरीज है वो मैरीन इन्वायरमेंट में रहती है, जबकि स्टाइलेरिया जो है वो फ्रेश वाटर में रहती है। इसके अलावा जब हम डैम सॉइल की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास अर्थवर्म की एग्जांपल आ जाती है। नेक्स्ट हम ये बात करते हैं कि पैरासाइट्स में, यहाँ पे पैरासाइट्स में हमारे पास जो इसकी तीन क्लासेस है क्लास निमाटोडा की। ठीक है, और इसी तीन क्लासेस में से हमारे पास क्लास पोलीचीटा, क्लास ओलिगियोचीटा और क्लास हिरदोनिया। ठीक है, जो क्लास हिरदोनिया में जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स मौजूद होते हैं वो मोस्टली पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, बाकी इनमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो ये लोकोमोशन करते हैं पैरापोडिया की मदद से करते हैं या इनमें सीटी मौजूद होते हैं। और क्लासेस डिफरेंट क्लासेस में फॉर एग्जांपल जो पोलीचीटा है वहाँ पे पैरापोडिया मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन जब हम ओलिगोचीटा की बात करते हैं तो उसमें जो लोकोमोशन के ऑर्गन्स हैं वो हमारे पास सीटी हैं, वो पैरापोडिया नहीं है। नेक्स्ट जब हम क्लास हिरदोनिया की बात करते हैं तो ना तो इसमें ऑर्गन्स हैं लोकोमोशन के, इनमें जो लोकोमोशन होती है वो जो मसल्स होते हैं इनकी बॉडी में उसकी वजह से सक्कर्स की मदद से ये मूव करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स और रिलैक्स के दौरान में इनकी बॉडी एक पार्ट जगह से आपकी स्लाइड्स शो नहीं हो इसमें स्लाइड्स नहीं है, इसमें मैं आपको जस्ट मेन बातें बता रही हूँ। ये एक्चुअली आपने पढ़ा भी होगा तो इसलिए मैंने इसमें जो मेन बातें हैं वो बताई हैं। ओके मैम। ये हमारे पास इसकी डायग्राम्स है जिसमें कि हम मैरीन एनिलिड जो हमारे पास है वो हमारे पास नेरीज है। ठीक है, और अर्थवर्म है जो कि हमारे पास बॉडीज की मेटामेरिकली सेगमेंटेशन भी है। ये देखें, ये जिसकी बॉडी में डिफरेंट सेगमेंट्स हैं और ये हमारे पास लीच की एग्जांपल है। ठीक है, लीच एज ए पैरासाइट्स जो अपनी लाइफ गुजारती है और ये क्लास हिरदोनिया में आती है। और इनकी आपने डायग्राम्स ड्रॉ करनी है। ठीक है, लेबल भी करनी है। कोशिश कीजिएगा कि एक फाइलम को आप 2 पेजेस पे कर लें और एक साथ करके ज़्यादा खिचड़ी नहीं बनानी। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे फाइलम मोलस्क की। इसमें आई थिंक कि आपने बेसिकली मैंने इसमें ज़्यादा डिटेल आप लोगों को इसलिए भी नहीं करवाई या इसमें ज़्यादा स्लाइड्स इसलिए नहीं बनाई क्योंकि इसमें आप लोगों ने जो पढ़ा है इसमें वही है जो आपको मैम सिद्रा ने पढ़ाया। ठीक है, लेकिन जो इसमें मैंने बोल दिया वही इसी से ही रिलेटेड है जो आप लोग पढ़ के आए हैं। इसमें मेन जो आपने बनाना है वो डायग्राम्स बनानी है, बाकी थोड़ी बहुत इसकी जो हेडिंग होगी वो देनी होगी। डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये लिखना होगा। नेक्स्ट हम आर्थ्रोपोडा नहीं मैम? आर्थ्रोपोडा भी पढ़ लेते हैं।
ये आते जाएंगे, तो उस हिसाब से हम पढ़ लेते हैं। इसके बाद वैसे है आर्थ्रोपोडा ही, लेकिन इसमें स्लाइड्स में मोलस्क था तो मैंने कहा चलो यहीं पढ़ लेते हैं। इसमें मोलस्क में हम कहते हैं कि इनकी जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, एनिमल्स। लेकिन बाकी जितने भी हमारे पास हैं उनमें जो बॉडी होती है उनकी वो सॉफ्ट नहीं होती, मेलिबल होती है, उसको इजीली चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी बॉडी जो है वो शेल्स में प्रोटेक्टेड होती है। और ये जो शेल्स होते हैं ये सिर्फ हम फाइलम मोलस्क की बात करते हैं कि सिर्फ फाइलम मोलस्क के जो एनिमल्स होते हैं उनमें मौजूद होते हैं शेल्स, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी। और सबसे पहले हम जितनी भी डाइवर्सिटी की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी हम आर्थ्रोपोडा की देखते हैं। आर्थ्रोपोडा की भी डिफरेंट क्लासेस आगे, क्रस्टेशिया है, इंसेक्ट्स हैं, अरेकिनिडा है और माइरोपोडा है, ठीक है। उसमें हम ज़्यादातर जो डाइवर्सिटी है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा की है। आर्थ्रोपोडा के बाद जो सेकंड नंबर पे हमारे पास फाइलम आता है वो फाइलम मोलस्क है, ठीक है। इसके अलावा इनकी शेल्स के साथ साथ जो इनकी बॉडी होती है इनमें एक मेंटल होता है जो कि शेल को सिक्रीट करता है, ठीक है। और यही जो शेल होता है ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है इन्वायरमेंटल हैजर्ड से या किसी तरह की भी जो डैमेज होता है उससे बचाता है। इसमें हम ये बात करते हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक ही होते हैं सेकंड, और ये सिलोमेट्स होते हैं। इनमें जो सिमेट्री होती है वो बायलैटरल सिमेट्री होती है। इनकी जो बॉडी है इसमें तीन चीज़ें हम बात करते हैं कि मुश्तमिल होती है। इसमें एक मेंटल है और विजरल मैस है, ठीक है, और फुट है। फुट में हम ये कि लोकोमोशन के लिए हेल्प करता है। मेंटल में मेंटल कैविटी भी है, उसके अलावा एनस भी है और एक्सक्रीटरी पोर्स हैं वो भी, जो कि वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी से, वो मोलस्क की बॉडी से बाहर मूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम इसमें ये बात करते हैं जो विजरल मैस है, उसमें हमारे पास जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें हमारे पास स्टोमिक भी है और इसके अलावा हार्ट भी है। बाकी जो दूसरे डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इसमें मौजूद है। ये सारे विजरल मैस में आ जाते हैं और इस तरह से जो विजरल मैस होता है ये जो इंटरनल ऑर्गन्स है ये उनको प्रोटेक्ट करता है डैमेज से, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम ये कहते हैं कि इसमें एक रेडुला है वो मौजूद होता है, जिसको हम ये कहते हैं कि रेस्पिंग टंग लाइक स्ट्रक्चर है और इसमें जो है वो टीथ मौजूद होते हैं जो कि प्रे को जो है वो पकड़ने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम ये बात करते हैं कि जो इनमें नर्वस सिस्टम है उसमें हमारे पास गैंग्लिया जो है वो मौजूद होते हैं। उसके 3 पेयर्स मौजूद होते हैं। 3 पेयर्स का ये मतलब है कि उसमें टोटल 6 होंगे और ऑर्गन्स लोकोमोशन के लिए इसमें फुट होंगे, ठीक है। कुछ जो है वो ससाइल भी होते हैं जो कि मूव नहीं कर सकते, या कुछ स्पीशीज की जो स्ट्रेंथ होती है या मूव करने की एबिलिटी होती है वो कम होती है। मेरी आवाज नहीं आ रही आप सब स्टूडेंट्स को? मैम मुझे आ रही है। किस स्टूडेंट को मैडम कम आ रही है? मैम मुझे आ रही है क्लियर। अच्छा, जिसको क्लियर नहीं आ रही ना वो दोबारा से कनेक्ट करें बच्चे। और नेक्स्ट इसमें हम इसकी डिफरेंट क्लासेस हैं, ठीक है। जैसे हम अभी आप लोगों का इनिशियल स्टेज है। नेक्स्ट जब आप सेमेस्टर्स में पढ़ेंगे, अगर आपने जोलॉजी के कोई कोर्सेज पढ़े तो ये जो फाइलम होते हैं इसमें हर तरह से हेडिंग्स, और जैसे आप एक असाइनमेंट बनाते हैं तो उसमें हेडिंग्स और सब हेडिंग्स होती हैं, सेम इसी तरह से फाइलम है। फाइलम के बाद उसमें सब फाइलम आ जाते हैं, फिर क्लासेस आती हैं। क्लासेस की भी 3-4 कैटेगरी हैं, ठीक है। उसमें सुपर क्लास है, सब क्लास है। नेक्स्ट फिर उसके बाद फैमिली आ जाती है, उसके बाद ऑर्डर्स आ जाते हैं, जीनस स्पीशी आ जाती हैं। और इस तरह से ये जो क्लासेस होती हैं, ये क्लासेस की जो जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी जिनकी कैटेगरी सेम होती हैं, जिनके कैरेक्टर सेम होते हैं, उनको एक क्लास में रखते हैं। और बाकी जिनके डिफरेंट होते हैं उनकी एक अलग से क्लास होती है। और अगर वो क्लास के साथ साथ अगर वो फाइलम ही उसमें ना एग्जिस्ट करे तो उनका अलग से फाइलम बन जाता है। इसमें 3 क्लासेस हम पढ़ते हैं कि एक गैस्ट्रोपोड्स हैं, उसके अलावा बाइवेल्विया हैं और सेफलोपोड्स हैं। गैस्ट्रोपोड्स में हम ये देखते हैं कि जो इनकी बॉडी होती है वो एक सिंगल शेल के अराउंड जो है वो कॉइल होती है। और इसमें हमारे पास जो मोस्टली एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास एक स्लग आ जाता है और इसके अलावा
गार्डन स्नेल है, ठीक है। इसमें जो ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स रहते हैं वो दोनों इक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। उनमें जब हम इक्वेटिक की बात करते हैं तो उनमें गिल्स मौजूद होते हैं, लेकिन जब हम लैंड की बात करते हैं तो उसमें या तो बुक लंग्स होते हैं या लंग्स मौजूद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बाइवेल्विया की बात करते हैं कि बायलैटरल सिमेट्री जो है ये ऑर्गेनिजम्स मोस्टली इक्वेटिक जो मोलस्क होते हैं उनमें पाई जाती है, और जो इनकी बॉडी होती है वो 2 पीसेज जो शेल्स के होते हैं उसके अंदर जो है वो इनक्लोज होती है, और इन्हीं 2 पीसेज शेल्स में इनक्लोज होने की वजह से हम ये कहते हैं कि इनको बाइवेल्व का नाम देते हैं। और इसमें जो रेस्पिरेशन के लिए है वो गिल्स मौजूद होते हैं क्योंकि ये इक्वेटिक मोलस्क हैं। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास मैरीन मसल आ जाता है और ऑस्टर आ जाते हैं। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं क्लास सेफलोपोड्स की। इसमें जितने भी मेंबर्स हैं वो हमारे पास सारे इक्वेटिक होते हैं। इसमें शेल की जब हम बात करते हैं कि इंटरनली या एक्सटर्नली दोनों शेल इनमें जो है वो रिड्यूस होते हैं, और या रिड्यूस होते हैं या फिर बिल्कुल ही नहीं होते, या उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है, ठीक है। इसके अलावा ये जो सेफलोपोड्स हैं ये हमारे पास वेल डेवलप हैं। जैसे हम फाइलम से लोअर से हायर की तरफ जाते हैं तो उसमें डेवलपमेंट या एडवांसमेंट जो है एवोल्यूशन जो है वो होती जाती है। सेम इसी तरह से जब हम क्लासेस से एक क्लास से दूसरी में जाते हैं तो उनमें भी डेवलपमेंट होती है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनका वो ओपन टाइप होता है ओवरऑल मोलस्क का, ठीक है। लेकिन जब हम क्लास सेफलोपोड्स की बात करते हैं इसमें जितने भी मेंबर्स आते हैं उनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज टाइप होता है, ठीक है। ये इसमें एडवांसमेंट है, इसी वजह से हम ये कहते हैं कि ये हाईली डेवलप और एक्टिव होते हैं। और इनकी कॉमन एग्जांपल में हमारे पास कटल फिश आ जाती है, ऑक्टोपस और स्क्विड है। ये यहाँ पे कुछ डायग्राम्स दिखाई गई हैं। इसमें आपने मोस्टली शायद आप लोग कभी कॉलेज के साथ या स्कूल लाइफ में कभी टूर्स पे इसमें डैम्स पे गए हो या रिवर्स के आसपास गए हो। यस उसमें यस ये मैम। होता है कि बिल्कुल साहिल के पास या थोड़ा सा उसमें डेप्थ में जाके तो ये जितने भी शेल्स वाली मोलस्क की हम बात करते हैं तो ये मौजूद होते हैं, ठीक है। उससे हम बचपन में हर स्टूडेंट भी और इवन के यहाँ तक के जो फैकल्टी मेंबर्स होते हैं वो उसको कलेक्ट करके जो लैब होती है वहाँ पे भी ये रखे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसको घरों में भी यूज़ किया जाता है एज ए डेकोरेशन पर्पस के लिए। फूड के तौर पे भी खाए जाते हैं ये। कुछ मोलस्क हैं जो कि फूड के तौर पे खाए जाते हैं, ठीक है। कुछ एनिमल्स कंट्रीज में, लेकिन कुछ सारे जो ह्यूमंस हैं या इंडिविजुअल्स हैं वो नहीं खाते इनको, ठीक है। इसमें सेम इसी तरह से बेनिफिशियल के साथ साथ इनके हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं कि इसमें हम स्लग्स की और शिपवर्म्स की बात करते हैं तो ये जो गार्डन में कल्टीवेशंस की जाती हैं, ये जो लीव्स होते हैं प्लांट्स को उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बाज़ दफ़ा जो रूट्स और स्टैम्प्स होती हैं उसको भी डिस्ट्रॉय करके प्लांट का जो नेम होता है उसको ही ख़त्म कर देते हैं जड़ से। इसके अलावा ओस्टर्स जो होते हैं उसको एज ए हम पर्ल बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, और बटन इंडस्ट्री में भी जो फ्रेश वाटर मसल्स होते हैं उनके शेल्स को यूज़ किया जाता है। ये जो बटन्स बनाए जाते हैं ये ड्रेसेस पे लगे होते हैं, ठीक है उसमें। और इसके अलावा इनको ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एरोनामेंट्स में इनको यूज़ किया जाता है वर्ल्ड वाइड में। इसके अलावा हम जब क्लास आर्थ्रोपोड की बात करेंगे तो आर्थ्रोपोडा में भी सेम इसी तरह से जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, अमेरिकन सिस्टम है, वहाँ पे लोग जो उसका स्केलेटन होता है, ठीक है, वो उसको एज ए प्रोटीन फूड के तौर पे यूज़ करते हैं। कि हमने फूड की ज़रूरत होती है तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की या लिपिड की या प्रोटीन की जिस भी स्ट्रेंथ को पूरा करने के लिए प्रोटीन में हम ये मोस्टली देखते हैं कि जो प्रोटीनियस मटेरियल होता है मोस्टली उसको खाया जाए। उसका जो स्केलेटन होता है हम उसमें काइटन मौजूद होती है और वही काइटन जो है वो प्रोटीन है और उसको वो खाते हैं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में ये है कि जैसे कॉकरोच हो गया उसके स्केलेटन को एज ए फूड नहीं खाया जाता, लेकिन बाहर के कंट्रीज में वो खाते हैं। ये आपके पास ये जो डायग्राम है ये स्लग है, ठीक है। और ये जो हमारे पास डायग्राम है ये स्नेल्स की है, ये इसके ऊपर ये शेल्स बना हुआ है, और ये हमारे पास स्क्विड है, और ये कटल फिश है, ये ऑक्टोपस है और ये ऑस्टर्स हैं।
ठीक है, इनको पर्ल बनाने के लिए ऑस्टर्स को मोस्टली यूज किया जाता है, जिसको हम पर्ल ऑस्टर भी कहते हैं। ये डायग्राम फॉर एग्जांपल ये 6 है, तो 3 आप एक पेजेस पे ड्रॉ कर लें और 3 आप एक पेजेस पे ड्रॉ कर लें, ठीक है। मैम आपने तो कहा था एक फाइलम 2 या 3 पेजेस में हो जाएगा, तो ये फिर बहुत ज्यादा हो जाएंगी। मतलब इनमें से सिर्फ 6 है तो इनमें से 2-3 बना लें, ये ऐसा नहीं हो सकता जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। नहीं, इसमें ये आपको जितनी भी डायग्राम्स होंगी ये बनानी आपको सारी होंगी। ये जो मैंने फाइलम के जो 1-2 पेजेस बात की थी ना, मैंने ये कहा था जैसे ये फाइलम मोलस्क है, इसके 6 डायग्राम्स हैं, 6 में से आप 3 एक पेज पे ड्रॉ करें और 3 एक पेज पे, ये फाइलम मोलस्क आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। सही है। ज़्यादा इनलार्ज नहीं करनी कि बड़ी बड़ी बनानी है, जैसे ये स्मॉल है तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें कि इसको इतना कर, ये जितनी ये 4 तस्वीरें आपके पास बनती है इतने में आपने एक डायग्राम बनानी होगी, ठीक है। इसमें ये ना कि इसमें सिलेक्शन में ये हो जाता है कि ये इजी है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये भी। और इसके अलावा बाकी की जो फाइलम भी हैं, इसमें अगर आप 2 घंटे भी लगाते हैं या 3-4 घंटों में ये आपके सारे फाइलम की बन जाएंगी, अगर नीयत अच्छी हो तो। मैम ड्राइंग भी अच्छी होनी चाहिए। देखें बच्चे, इंसान हमेशा ना मिस्टेक करके ही सीखता है, कोई भी जो है वो परफेक्ट नहीं होता। लेकिन जब आप करेंगे तो आप लोगों को करनी आएगी ना, लेकिन जब आप करेंगे ही नहीं तो आप कैसे कर पाएंगे। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो फाइलम है वो फाइलम इकाइनोडर्म है, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा। इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो हार्ड होती है, ठीक है। पहली बात उसमें ये, जैसे मोलस्क में सॉफ्ट होती है, इनमें हार्ड होती है, ठीक है। और दूसरी इसमें ये कि इनकी हार्ड बॉडी के साथ साथ जो है वो स्पाइंस हैं वो भी मौजूद होते हैं, ठीक है। और इसीलिए हम इनको ये भी कहते हैं कि ये इन्हें स्पाइनी स्किन एनिमल्स भी कहते हैं। ये मोस्टली जितने भी ऑर्गेनिज्म जिसमें रहते हैं वो मैरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं, ठीक है। वो इक्वेटिक नहीं होते, या फ्रेश वाटर की बात करते हैं तो वो फ्रेश वाटर में नहीं रहते, वो ज़्यादातर अपनी लाइफ जो है वो मैरीन में ही पैदा होते हैं, मैरीन में ही गुजारते हैं। एक दूसरी ये है कि इसमें ना तो हेड होता है और ना ही टेल होती है, और ना ही इसमें राइट और लेफ्ट की जो हम बात करते हैं वो इसमें बॉडी स्ट्रक्चर मौजूद होता है, ठीक है। इसमें जो बॉडी होती है वो ज़्यादातर कवर की जाती है एपिडर्मिस से, जो कि आउटर लेयर होती है। इसके अलावा जो मीजोडर्म सेल्स होते हैं वो डेवलप करके जो एक स्केलेटन बनाते हैं, जिसको हम एंडोस्केलेटन भी कहते हैं, और वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, ठीक है। और उसके अलावा उसमें स्पाइंस भी मौजूद होते हैं जो कि मीजोडर्म से अराइज करते हैं। सेम एकाइनोडर्म्स भी मोलस्क की तरह और आर्थ्रोपोड की तरह इसमें ट्रिपल ब्लास्टिसिटी होती है। इसके अलावा इसमें जो सिमेट्री होती है वो रेडियल सिमेट्री होती है, इनमें बायलैटरल सिमेट्री नहीं होती। इसका जो माउथ होता है वो लोअर सरफेस पे होता है, जबकि एनस की हम बात करते हैं तो वो अपर सरफेस पे मौजूद होता है, ठीक है। इसी जो लोअर सरफेस है उसको हम कहते हैं ऑरल सरफेस, ठीक है। लेकिन जब हम अपर सरफेस की बात करते हैं तो उसको हम ये कहते हैं कि एबोरल सरफेस भी कहते हैं। और नेक्स्ट हम ये बात करते हैं कि इसमें जितनी भी लार्वा फॉर्म्स होती हैं एनिमल्स की, वो उनमें जो है वो बायलैटरल सिमेट्री मौजूद होती है, लेकिन जब हम एडल्ट की बात करते हैं या यंग स्टेज में बात करते हैं तो उनमें जो है वो रेडियल सिमेट्री मौजूद होती है। और ये जो एडॉप्टेशन है ये एज कम्पेयर टू जो दूसरे एनिमल्स हैं ये उनसे एक अलग है। लेकिन जैसे हम नेक्स्ट में ये देखते हैं कि एनिमल्स में या तो बायलैटरल सिमेट्री ओवरऑल मौजूद होगी उनके लार्वा में भी और एडल्ट में भी, या फिर रेडियल मौजूद होगी उनके थ्रू आउट द लाइफ, लार्वा में भी और एडल्ट में भी। लेकिन ये वाहिद ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें लार्वा फॉर्म्स में जो है वो बायलैटरल सिमेट्री होती है, लेकिन जब हम एडल्ट की बात करते हैं तो उसमें रेडियल सिमेट्री। ये इसमें जो कुछ एडॉप्टेशंस हैं या कुछ डिफरेंट बातें हैं ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली आप लोगों से पेपर्स में यही सभी पूछे जाते हैं। हाँ ठीक है, नेक्स्ट हम ये बात करते हैं इनकी बॉडी की हवाले से, इनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसके हवाले से। कुछ जो है वो फ्लैट लाइक भी होते हैं, कुछ की स्टार शेप होती है। जो फ्लैट लाइक हमारे पास बिस्किट की तरह के होते हैं एनिमल्स, उनको हम कहते हैं कि ये केक कर्चन है। उसके अलावा जो स्टार शेप जिनकी स्टार की तरह की शक्ल होती है और उनके जो आर्म्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, उनको हम ये कहते हैं कि ये स्टार फिश हैं।
इसके अलावा कुछ जो स्टार शेप्ड होती हैं जिनकी आर्म्स लॉन्ग होती हैं उनको हम कहते हैं ब्रिटल स्टार हैं, ठीक है, ये डिफरेंस आपने याद रखने हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जिनकी बॉडी जो है वो इलोंगेटेड होती है, लॉन्ग होती है, उनको हम सी कुकम्बर कहते हैं। और कुछ में जो कुछ की जो शेप होती है वो ग्लोबुलर होती है, जैसे प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें हम ये एग्जांपल देते हैं कि वो सी अर्चन सेम उनकी ग्लोबुलर शेप होती है। इसके अलावा इनमें एक सेंट्रल डिस्क भी मौजूद होती है जिससे और उसी सेंट्रल डिस्क से ये जो आर्म्स की बात करते हैं, शॉर्ट आर्म्स की या लॉन्ग आर्म्स की, वो इससे अराइज करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम ये बात करते हैं कि हमने जो कुछ फाइलम्स पढ़े, हर फाइलम में जो है वो रीजनरेशन की एबिलिटी नहीं होती। कुछ फाइलम ऐसे हैं जिनमें रीजनरेशन की एबिलिटी होती है। ठीक है, रीजनरेशन क्या होती है कि द एबिलिटी टू रिफॉर्म लॉस्ट ऑर्गन्स। ठीक है, अगर कोई ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल 5 जो उसकी आर्म्स हैं स्टार फिश की, ठीक है, उसमें से अगर एक कट हो जाती है या उसमें से हाफ कट हो जाती है तो उसमें इतनी एबिलिटी होती है एकाइनोडर्म्स के एनिमल्स में कि वो उसको दोबारा से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो फाइलम पोरीफेरा है उसमें भी रीजनरेशन की एबिलिटी होती है, वो अपने जो लॉस्ट पार्ट है उसको जो है वो रीगेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें ये बात करते हैं कि इसमें जो सेक्सेस होते हैं, जैसे मेल और फीमेल जो गोनेड्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, और इनमें जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एक्सटर्नल होती है। एक्सटर्नल इसलिए होती है क्योंकि इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि वो मैरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं, इसलिए जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो फाइलम इकाइनोडर्म्स हैं या इसके अलावा भी मेंबर्स हैं फाइलम, जैसे पोरीफेरा, तो उनमें जो फर्टिलाइजेशन होगी वो वाटर में होगी, और इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये आउटसाइड द बॉडी है, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। और इसमें हम लार्वा की बात करते हैं, इसमें जो बाईपिनेरिया लार्वा है, उसके अलावा ब्रांचियोलेरिया लार्वा है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है, और इसमें जो सिमेट्री होती है वो पहले ही मैंने आपको बताया कि इसमें बायलैटरल सिमेट्री होती है, और जैसे ही यंग वन प्रोड्यूस होते हैं तो उनमें रेडियल सिमेट्री मौजूद होती है। ठीक है, ये इनमें कुछ मेन बातें हैं, ये आपने याद रखनी है। और ये इसकी डायाग्राम्स हैं। क्या ये स्टारफिश है, ये जो इसमें ये जो रेड कलर का आपको मेन पार्ट नजर आ रहा है ये सेंट्रल डिस्क है। ठीक है, ये सी अर्चिन की एग्जांपल है, स्पाइनी सारी शेप है। उसके अलावा ये सी कुकम्बर है, ये ठीक है, इसका सी स्टार है और सी अर्चन। ये इसमें सी अर्चन में यहाँ पे 3 डायग्राम्स दिखाई गई हैं, तो इसमें से जो आपसे इजीली बन जाए तो वो आपने सी अर्चन की बनानी होगी। यहाँ तक कोई ऐसी बात जो आपको ना समझ आई हो, कुछ पूछना हो? मैम एक दफा ड्यूटरस्टॉर्म बता दें जरा। अच्छा, इसमें यहाँ पे आपने बात की ड्यूटेरियोस्टॉर्म्स की। यस मैम। सबसे पहले तो इसमें जो इसमें दोनों का आपको मैं डिफरेंस बता देती हूँ। हम बात करते हैं कि जो हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं ट्रिपल ब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में। एक हमारे पास है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, ठीक है, एंडोडर्म, और इनर में हमारे पास है एंडोडर्म, एंडोडर्म, और सेंटर में हमारे पास है मेसोडर्म, मेसोडर्म। ठीक है। हम ये कहते हैं कि यस मैम। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो गैस्ट्रुलेशन के दौरान जो मीजोडर्म है, ये दोनों ही मीजोडर्म बनाती है प्रोटोस्टॉर्म्स में भी और ड्यूटेरियोस्टॉर्म्स में भी, ठीक है। नेक्स्ट जो ब्लास्टोपोर, हम ये कहते हैं कि जो ब्लास्टोपोर की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, जो एनस और माउथ 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास प्रोटोस्टॉर्म्स में भी और ड्यूटेरियोस्टॉर्म्स में भी। ब्लास्टोपोर की डेवलपमेंट जब माउथ पार्ट से स्टार्ट होगी, ठीक है, तो उससे हम ये कहते हैं कि ये प्रोटोस्टॉर्म्स हैं।
और इसके ऑपोजिट में जब हम ये बात करते हैं कि जब अगर ब्लास्टोपोर की जो डेवलपमेंट है वो माउथ पार्ट से स्टार्ट नहीं होती, वो एनस से स्टार्ट होती है, तो उससे हम ये कहते हैं कि ये डिटीरियोस्टोम्स हैं। इसमें पहला डिफरेंस ये ओके है। और दूसरा हम ये कहते हैं कि जो मीजोडर्म से जब कैविटी बनती है, सेंट्रल कैविटी, ठीक है, जिसको हम आर्केंट्रॉन कहते हैं, वो सिर्फ उसमें जो मीजोडर्म है उससे वो डिराइव नहीं होगी, जबकि जब हम एंडोडर्म की बात करते हैं तो वो जस्ट उससे ड्राइव होकर कैविटी बनाएगी, तो उसे हम कहते हैं कि ये प्रोटोस्टोम्स एनिमल्स हैं। ठीक है, लेकिन जब हम डिटीरियोस्टोम्स की बात करते हैं, इसी डिटीरियोस्टोम्स में जो डाइजेस्टिव ट्यूब बनती है बॉडी में, उसी डाइजेस्टिव ट्यूब में जब मीजोडर्म जो है वो आके अपना स्ट्रक्चर उसमें कंट्रीब्यूट करती है, उसके साथ बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट उसमें हम यही जो मीजोडर्म का जो स्ट्रक्चर उसमें डेवलप होता है, नेक्स्ट वो उसको आगे फंक्शंस परफॉर्म करता है, तो उससे हम ये कहते हैं कि ये डिटीरियोस्टोम्स एनिमल्स हैं। ठीक है, इसमें एक ये बात है, और दूसरा ये कि जो रेडियल क्लेवेज है वो मोस्टली डिटीरियोस्टोम्स है उनमें होती है, लेकिन जब हम प्रोटोस्टोम्स की बात करते हैं तो उनमें जो है वो रेडियल क्लेवेज नहीं होती, उनमें स्पाइरल क्लेवेज होती है। ठीक है, ये इसमें स्टेजेस हैं। शायद आपने डेवलपमेंटल स्टेजेस पढ़ी होंगी, मोरूला है उसमें, उसके अलावा ब्लास्टूला है, गेस्ट्रूला, ब्लास्टोसील है, ब्लास्टूला, गेस्टुलेशन है। तो इसमें जो यस मैम, न्यूरुलेशन। गेस्टुलेशन, हाँ, जो इसमें जो गेस्टुलेशन है, गेस्टुलेशन के दौरान में जो ब्लास्टोपोर की डेवलपमेंट एनस से, और दूसरा ये जो मीजोडर्म है वो डाइजेस्टिव ट्यूब के साथ जो है वो मिलके स्ट्रक्चर बनाए और सिलोम बनाए, उसको हम ये कहते हैं कि ये डिटीरियोस्टोम्स एनिमल्स हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है मैम, ठीक है मैम, और ठीक है मैम। नेक्स्ट इसी डिटीरियोस्टोम्स के बाद जो है वो हमारे पास उससे पहले हमारे पास पहले जो थे वो हमारे पास प्रोटोस्टोम्स थे, और प्रोटोस्टोम्स के बाद हमारे पास डिटीरियोस्टोम्स आए हैं, जिसमें हमारे पास 3 फाइलम आते हैं सिर्फ, जिसमें हम ये कहते हैं कि इकाइनोडर्मेटा है, हेमिकॉर्डेटा है, कॉर्डेट्स है। कोडेटा, यस मैम। ठीक है, ये 3 आते हैं, बाकी जितने भी हैं वो प्रोटोस्टोम्स में आते हैं। प्रोटोस्टोम। ठीक है, इसके अलावा कोई बात बाकी सब स्टूडेंट्स को समझ आ नो मैम। जी मैम, समझ आ रही है। ओके, चलेंगे। अभी आपकी ये क्लास अभी 1 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएगी, फिर मैं आपको दूसरा लिंक शेयर करती हूँ, तो उसमें फिर आर्थ्रोपोडा का हम पढ़ के फिर ये आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट फिर जो आपका रह जाएगा, बाकी 1 या 2 आपके प्रैक्टिकल्स हैं वो रह जाएंगे, तो वो देखेंगे उसमें। ठीक है, ओके मैम।